दोस्तों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के इन दिनों शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच एक गहमागहमी का माहौल है। उत्सुकता है दोस्तों शिक्षकों के बीच, खास करके जो सफल शिक्षक हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से जिला का आवंटन किया गया और उसके बाद तुरंत 2 दिन के अंदर प्रखंड का ऑप्शन दिया गया और मात्र 4 दिन का टाइम दिया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि अब ज़्यादा समय नहीं लगने जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वो आप ही के विषय हैं, वो आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। पहला कि कब तक उम्मीद किया जा सकता है नियुक्ति पत्र का, और दूसरा खास करके प्रधान शिक्षक का वेतन वृद्धि होगी अथवा नहीं। क्योंकि जब यह मामला कोर्ट में गया था दोस्तों, उसके पहले वेतन को लेकर के ही लगातार दोस्तों चर्चाएं चल रही थी। तो एक बार फिर जब नियुक्ति का समय नज़दीक आया है तो इसकी चर्चा लाजमी है। तो चलिए हम लोग आज इसी पर चर्चा करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैंने लगातार अपने चैनल पर अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कहा था कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति एक साथ होगी, क्योंकि अगर प्रधान शिक्षक का मामला कोर्ट में है और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है तो फिर मामला फंस सकता है। और हुआ भी वही दोस्तों, 2 दिन के अंदर सभी चीज़ें फाइनल हो गई। पहले प्रधानाध्यापकों का जिला का आवंटन हुआ और उसके बाद दोस्तों प्रधानाध्यापकों की जो पुरानी लिस्ट जारी हुई थी जिला का, उसको रद्द कर दिया गया और फिर से एक नई सूची जारी की गई, जिसमें जो प्रतिवादी गए थे कोर्ट में लेकर के, उसमें से अधिकतर को उनको जिला मिल गया। तो भी खुश हो गए। कुछ को नहीं मिला तो 100% को इसमें संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अगर मामला कोई कोर्ट में ले जाने के बारे में सोच भी रहा होगा तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं बची है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि जो नई सूची जारी हुई प्रधान शिक्षकों का, प्रधानाध्यापकों का, एक दिन पूर्व दोस्तों महज 2 दिन के अंदर प्रखंड का ऑप्शन दे दिया गया। 6 जुलाई तक प्रधानाध्यापकों के लिए और 7 जुलाई तक प्रधान शिक्षकों के लिए। और कहा गया, माननीय सीएस महोदय का एक निजी संवाददाता के इंटरव्यू में कहा गया कि हम अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्द नियुक्त कर देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर तैयार है। और उन्होंने ऐसा कोई नई बात नहीं कही है। जब मामला प्रधान शिक्षकों का कोर्ट में गया था उस समय भी उन्होंने ये बातें कही थी। एसटी के मामले में उन्होंने कहा था कि हमने तो विद्यालय आवंटित कर दिया था, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। तो वो सॉफ्टवेयर तैयार है। जैसे ही आपका आखिरी तिथि होगा दोस्तों, जैसे ही 6 जो जुलाई है और 7 जुलाई है, ये समाप्त होगा, आपका प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का विद्यालय आवंटन का कार्य शुरू हो जाएगा। और इसमें महज 2 से 3 दिन लगेंगे, मुझे नहीं लगता इससे अधिक लगेंगे। तो आप इसको ऐड कर लीजिए 10-11, यानी 10-11 तक आपको इस शिक्षा कोष पर दोस्तों उम्मीद जता सकते हैं आप कि आपका विद्यालय का आवंटन दिख जाएगा। अगर कुछ आगे भी जाए तो 15 अगस्त के पहले पूरी संभावना है दोस्तों। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब झंडा फहराया जाएगा तो इसमें भी खुशखबरियां आ सकती हैं, इसकी भी संभावना बन रही है दोस्तों। वो आपके नियुक्ति को लेकर के घोषणा कर सकते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। आने वाले
2 से 3 दिनों में ये बातें साफ हो जाएंगी कि आपका नियुक्ति पत्र किस तिथि को मिलने जा रहा है, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं वेतन की बढ़ोतरी की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति है वो 2022 की है। 22 में ही दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर रोक लगाया गया था। एडमिट कार्ड भी जारी हो गया था, लेकिन उर्दू टीईटी शिक्षकों के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया था सम्मिलित होने को लेकर के। उस समय जो वेतन था वो 30,500 था। अब आप जरा सोचिए 3 साल बीत गए हैं और 3 साल में दोस्तों अगर 3 इंक्रीमेंट भी जोड़ दिया जाए तो आप जरा सोचिए कि वो हो जाता है 33,328। नंबर 1। नंबर 2, 2022 में जब प्रधान शिक्षक की नियुक्ति आई थी तो उस समय जो नियोजित शिक्षक थे उनका किसी का भी वेतन 30,500 नहीं था। 1 to 5 के शिक्षक से लेकर के 11-12 तक के जो शिक्षक थे उनका 30,500 बेसिक नहीं था। प्रधानाध्यापक का तो बेसिक 35,000 था। तो दोस्तों इस हिसाब से उस समय रखा गया था कि बाकी जो कन्या होंगे उनसे वरीय के रूप में अधिक वेतन रखा जाएगा। अब आज का जो समय है वो समझ लीजिए। आज जो नियोजित शिक्षक अभी बचे हुए हैं उनका बेसिक दोस्तों 30,500 से अधिक है, 31,000 से ऊपर है। और दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो खास करके 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, उनकी बात अगर देखा जाए तो खास करके 2003, 2005, 2006 में बहाल हुए हैं, उनका भी बेसिक तो नियोजित से भी ज़्यादा है। भले ही उन्हें अभी मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन उनका एरियर जमा हो रहा है। जिस दिन फिक्सेशन होगा उसके 1 से 2 महीने में उनको एरियर के रूप में बाकी पैसे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो प्रधान शिक्षक जो शिक्षक हैं नियोजित या विशिष्ट उनसे सीनियर होंगे, बीपीएससी वाले उन सबसे सीनियर होंगे। अब वरीय का वेतन कन्या से कम कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इसका प्रबल संभावना है कि आपकी वेतन वृद्धि होगी। और अगर नियुक्ति के पूर्व आपकी वेतन वृद्धि नहीं भी होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपको सरकार से संघर्ष करना है वो ज्वाइन करने के बाद कीजिए। सरकार के सामने भी ये बातें आएंगी कि भाई वरीय का वेतन कन्या से कम कैसे हो गया, तो बढ़ना तो लाजमी है। अगर वृद्धि की बात करें कि कितनी हो सकती है, तो अगर 3 इंक्रीमेंट जोड़ करके जो मैंने आपको बताया कि 33,328 हो रहा है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है दोस्तों कि प्रधान शिक्षकों का वेतन 34,000 से 38,000 के बीच हो सकती है। और प्रधानाध्यापकों का भी वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना है, जो दोस्तों लगभग 40,000 से 45,000 हो सकती है। इसकी भी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, सब चीज होगा। समय बहुत दूर नहीं है जब आपको लगातार खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जो मैंने आपके बीच में रखा। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।